भाई क्या था वो आज का एपिसोड। और बिग बॉस आप कहते हैं कि कंटेंट में दम नहीं है। कैसा दम नहीं है, चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड पे। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई आज किस तरीके से वो फाइट हो रही थी जीशान खान और प्रतीक सेजपाल के बीच में। भाई डिटेल में बात करेंगे, कौन सही कौन गलत पे बाद में आएंगे, लेकिन भाई शो की शुरुआत से जाएंगे। मैंने आपको बताया कि 3 ग्रुप वहां पे बनने की लगभग वहां पे हो रहा है कि भाई ये 3 ग्रुप घर के अंदर बन रहे हैं, जो कल के एपिसोड में क्या कल के एपिसोड के रिव्यू में मैंने आपको बताया। लेकिन भाई अब स्टार्ट से जाते हैं और बिग बॉस जो भी चीज घर के अंदर या हमारे कैमरे पे 1 घंटे के शो में दिखाते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। शो की जब शुरुआत हुई तो दिव्या अग्रवाल ने क्या कहा कि वाइल्ड कार्ड से भी कोई लड़का आएगा तो भाई मैं उसके साथ अपना कनेक्शन बना लूंगी, भाड़ में जाइए जीशान खान, मुझे कोई दूसरा लड़का चाहिए, झट से मैं बजर दबा दूंगी। बजर दबाने का टास्क आने ही वाला है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस हफ्ते कोई ना कोई वहां पे एक इविक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये सारी चीजें बदलने वाली है। जी हाँ, किसी एक का कनेक्शन वहां पे टूटेगा और किसी दूसरे के साथ फिर एक बार वो कनेक्शन बना लेंगे। ये सारी चीजें घर के अंदर आपको देखने मिलेगी। लेकिन अब देखते भाई, ऐसा लगता है मुझे, बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई कोई लड़की घर से इविक्ट हो जाएगी ताकि एक लड़का वहां पे जो सेपरेट हो जाएगा उसको किसी और के साथ कनेक्शन करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, तो ये वहां पे हो सकता है और शायद वहां पे दिव्या के साथ कोई कनेक्शन कर ले। इस तरीके की भी कोई और चीज हो सकती है, मुझे पता नहीं भाई क्या होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे एक कनेक्शन तो टूटने ही वाला है और उसके साथ वहां पे दूसरा कनेक्शन करने के लिए इनको मौका जरूर मिलेगा। जी हां, जरूर मिलेगा। तो चलिए भाई बात करते हैं वहां पे कि आज क्या हुआ। आज जब दिन की शुरुआत हुई तो कल इनको बताया गया था कि आपका जो प्रदर्शन था, तो बिग बॉस कहते हैं कि आपका प्रदर्शन ठीक ठाक है। और इसी पे वहां पे दिक्कत में आ गए थे प्रतीक सेजपाल कि भाई मैं घर में होने के बावजूद यहाँ पे जो हमारे दर्शक है ये खुश कैसे नहीं। और कल ही शो में इन्होंने बता दिया था कि कल मैं हंगामा करूंगा। और जैसे ही आज का वहां पे सुबह का गाना हो गया तो भाई प्रतीक सेजपाल सीधे बाहर आ गए और जो भी ये बॉस मैन बॉस लेडी का टास्क वाला जो सारा बीबी फैक्ट्री का मटेरियल था इसको जे लेके यहाँ पे पटक दिया। जी हाँ, सब पटक दिया और भाई नहीं खेलना, टास्क रद्द होना चाहिए। और ये सारी चीजें प्रतीक सेजपाल सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे थे, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पहले 2 दिन में प्रतीक थे वैसे आज दिखाई दे और हर चीज वहां पे दर्शकों को खुश करने के लिए कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं वहां पे दिखाया गया। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रतीक सेजपाल के हेटर्स हो, चलिए मान लेता हूं कि आप उसके हेटर्स हो और आप किसी और के वहां पे फैन हो। मैं अब आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो 2 हफ्ते का कुछ खेल हुआ है, 2 या जो 1.5 हफ्ते का खेल हुआ है, तो इसमें से आप प्रतीक सेजपाल का नाम हटा दीजिए, ऐसे उसको पकड़िए और कर दीजिए। जी हां, यानी कि प्रतीक सेजपाल गॉन। अब भाई बच्चे लोग ये, अब प्रतीक सेजपाल के साथ जो भी झगड़े हुए इनको भी आप कर दीजिए, यानी कि खत्म कर दीजिए। अब बच्चा क्या, जी हां, क्या बचा भाई शो में। तो ठीक इसी तरीके से वहां पे आज के टास्क में भी हुआ। जब इन्होंने कल ही वहां पे प्रतीक सेजपाल की जोड़ी को वहां पे टास्क से आउट कर दिया तो टास्क में कुछ बचा ही नहीं था। और मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये वहां पे ड्राइंग एग्जाम चल रही है और ये वहां पे पेंटिंग कर रहे हैं और ये जो बड़े टीचर होते हैं वो टीचर आते हैं, जैसे चश्मा पहन के आते हैं राकेश, और इसमें ना यहाँ पे थोड़ा सा ये पूछ ना थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको ना थोड़ा सा ठीक कीजिए, यहाँ पे ना ये आंख थोड़ी सी ऐसी हो गई, उसको ऐसी कर ले। इस तरीके की चीजें वहां पे इनके चल रही थी। भाई मैं हंस रहा था इनके संचालन पे ना, मैं हंस रहा था। और संचालन की बात की जाए शमिता शेट्टी और राकेश की, तो राकेश बाबू आप बार बार वो सूसू करने के लिए क्यों जाते हो, बीच में वहां पे दिक्कत नहीं आ जाती वहां पे शमिता आंटी, सॉरी शमिता जी। तो ये सारी दिक्कत इन दोनों में है, इन दोनों का कनेक्शन वहां पे हो नहीं रहा। और बहुत सारी चीजें हमने एंड में देखी जहां पर ये कह रहे कि आप जो है मेरी तरफ देखने रहे थे, तो जो वहां पे राकेश बोल रहे कि लुक एक्सचेंज हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी सहमति, इसलिए मैंने उसको दिव्या को सहमति दे दी। भाई दिव्या के कहने पे चल रहे, किसके कहने पे चल रहे। अब ये टास्क वहीं पे खत्म हो गया था जब इतने सारे जो ये टास्क के जो बक्से थे या फिर वो प्लाईवुड के जो वुडन बॉक्सेस थे वो जब पानी में गए तो भाई संचालक नहीं आए। लेकिन जीशान खान का बॉक्स जैसे अंदर गया तो भाई फट से वहां पे दोनों आगे उसको मदद करने के लिए कि वो बॉक्स कैसे ही करके निकाले। तो यहाँ पे पूरा बायसनेस दिख रहा था। चलो ठीक है, बिग बॉस की हिस्ट्री है कि संचालक बायस ही होते, अपने ग्रुप को वापस जिताते, कोई इसमें वहां पे दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे ये जो संचालन था इससे टास्क इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए कि इससे हड़कंप मच जाए भाई घर में भी और बाहर भी,
क्या हुआ यहाँ पे, किस तरीके से संचालन हुआ। पूरी एक ऐसे छोटे बच्चों की ड्राइंग एग्जाम चल रही थी और ये वहां पे आ रहे थे और किसी एक बच्चे को वहां पे पहला नंबर देना है, इस तरीके से कुछ वहां पे लग रहा था और बहुत इजीली वहां पे टास्क जीत गए जीशान और दिव्या, क्योंकि भाई मिलिंद गाबा पहले बिक चुके थे, क्योंकि इनको जीशान के साथ वहां पे दुश्मनी लेनी थी नहीं, क्योंकि भाई इनकी तरफ से वहां पे कोई है नहीं। अब इनकी पार्टनर अगर इनके साथ नहीं दे रही है तो भाई कौन इनका साथ देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई चलो जीशान और दिव्या जो है इनको हम पकड़ के रहते। तो इस तरीके से मिलिंद का रहा और शमिता और इनका जो जिस तरीके से ये किया भाई एकदम से गलत था। तो यहां पे एंड में भी हमने देखा कि जब बिग बॉस आज भी कहते, जी हां आज भी कहते हैं कि आपका जो आज का प्रदर्शन है ये भी ठीक ठाक है और कल की दिनचर्या में आपका जो होगा, यानी कि जो गैस जो है गैस सिर्फ 4 घंटे ही जलेगी। तो यहां पे उस 3 स्माइलीज को पकड़ के जीशान खान जिस तरीके से खड़े थे कि भाई इसने कुछ बड़ा मतलब तीर मार लिया और अब ये जो है ये बहुत अच्छा होने वाला था, वो नाचने के लिए तैयार था वहां पे। भाई तूने भी आज तो वहां पे धक्का मुक्की किए, बाकी कुछ किया नहीं, तेरे को गाड़ दूंगा, इधर ही मार दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस तरीके की बातें तूने की है। तो भाई तूने कुछ अलग किया नहीं। और उसके बाद जब बिग बॉस का डिसीजन ये आता है कि प्रदर्शन ठीक ठाक है, तो जीशान मैंने बोला था ना ये इस तरीके से कुछ करके कुछ होगा नहीं, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते इस तरीके से क्या होगा, धक्का मुक्की से कुछ नहीं होगा। भाई ठीक है, चल ठीक है, प्रतीक का कंटेंट हटा ले, तूने क्या किया, तूने आज तक अभी तक वहां पे घर में किस तरीके का कंटेंट देने की कोशिश की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतीक के जो ग्रुप है या फिर प्रतीक को हम साइड में रखते हैं तो भाई कौन कंटेंट दे रहा है घर में, ये मुझे बताइए। शमिता और राकेश तो भाई बड़े पप्पा मम्मी बन के घर पे घूम रहे हैं, जी हाँ, कहीं पर भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे कंटेंट के लिए। नेहा और जो मिलिंद गाबा है इनकी बात की जाए तो भाई आपस में झगड़ते झगड़ते खत्म हो जाएंगे। निशांत बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट दे रहे, जी हाँ, जिस तरीके की चीजें घर के अंदर चल रही है निशांत एक ही निखर के घर के अंदर ऊपर आ रहा है और वो हर एक चीज में मास्टरमाइंड जैसे वहां पे आगे आ रहा है, जी हां। तो निशांत और मूस का कनेक्शन भी स्ट्रांग है और मूस वहां पे एक अलग एंगल डालने की कोशिश कर रही है। इसको हम गुगली कह सकते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की लैंग्वेज में। तो ये गुगली ये है कि मूस को वहां पे बहुत ही ज्यादा पसंद है प्रतीक सहजपाल, जी हां, और मूस को कहीं ना कहीं इनसे वहां पे बहुत मोहब्बत हो गई है और बार बार वो उनके पास जाके वहां पे प्यार वाली बहुत सारी बातें कर रही है, जी हां। तो यहां पे प्रतीक सहजपाल तो इनको कटने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी मुझको पता है कि ये लव एंगल अगर घर में बनता है तो भाई इस बिग बॉस ओटीटी के घर का पहला लव एंगल बनेगा और भाई मुझको फिर कोई हटाने वाला है नहीं, बिग बॉस खुद भी नहीं हटा सकते, जी हां। तो यहां पे अगर बात की जाए जीशान और प्रतीक सहजपाल के झगड़े की, तो भाई जिस तरीके से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बिग बॉस के हिस्ट्री में जाते हैं, कहां पे हिस्ट्री में, सीजन 13 में 2 कंटेस्टेंट थे, असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला। दोनों ने अपनी अपनी एक अलग इमेज बना ली, दोनों ने अगले अपने अपने एक अलग फैंडम्स बना लिए और दोनों के लिए अलग अलग मिलियंस में ट्रेंड्स चलते थे। क्यों चलते थे पता है? क्योंकि ये असीम रियाज सिर्फ ब्रो ऐसे बॉडी दिखा के नहीं चलता था, ये बंदा वहां पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट दे रहा था। और सिद्धार्थ शुक्ला, अब बिग बॉस को क्या दिक्कत हुई उस सीजन में आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ने एक दूसरे को धक्के दिए थे, दोनों ने वहां पे जो है रूल्स ब्रेक किए थे। और मेरे चैनल से मैं अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा मेरा जो है बहाव वो सिद्धार्थ शुक्ला के पास था, जी हां, और होता है, हर किसी का होता है। तो इस सीजन की बात की जाए, अभी जो जीशान और प्रतीक सहजपाल जो लड़ रहे हैं, भाई मैं बिल्कुल भी उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो बिग बॉस वहां पे कंफ्यूज थे कि भाई किसको निकाले, किसी को भी नहीं निकाल सकते थे, इसलिए वो रनर अप हुआ, असीम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला विनर बने। एंड तक गई है क्योंकि इन दोनों से ही बिग बॉस को टीआरपी मिलता गया और अब तक का सबसे बड़ा सीजन का वो हिट सीजन रहा, सीजन 13, जी हां। लेकिन यहां पे प्रतीक सहजपाल को हटाने के बाद भाई गेम में कुछ बचता ही नहीं, जी हां। तो आज जो भी गेम में हुआ और वो सारा कुछ वहां पे तैयार करने की कोशिश वहां पे प्रतीक सहजपाल ने की। और जिस तरीके से संचालकों ने वहां पे निशांत की टीम को आउट किया कि प्रतीक तो तुम्हें मदद कर रहा है इसलिए तुम आउट हो जाए, भाई ऐसे कोई कुछ ये कौन सा रूल था, कौन सा रूल था, किस डिक्शनरी में लिखा है ये रूल कि भाई वो उसको मदद कर रहा है तो वो आउट। और ये फुद्दू, ये जो 2 लोग हैं जो बॉसमैन बॉस लेडी थे इससे पहले, वो सजा भी किस तरीके की देते प्रतीक सहजपाल को, तू जो है यहां पे बर्तन धोएगा। अब क्यों धोएगा, वो क्यों धोएगा? तो भाई प्रतीक सहजपाल ने इसको बताया कि भाई सजा ऐसी नहीं देते, तू मेरे बाथरूम जाने के लिए या फिर टॉयलेट जाने के लिए रोक लगाए। और उसके बाद फिर वो बोलता है भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई, राकेश, सॉरी इसका जो भी नाम है, इसका नाम भी ध्यान में नहीं आता। तो भाई ये लोग जो है राकेश और शमिता, ये 6 वीक की मिनिमम वीक की गारंटी लेके घर के अंदर आए हैं, ये खुद को अपना ही घर समझते हैं क्योंकि
अभी यहाँ पे अगर एंड तक जाने वाले हैं या शायद हो सकता है कि बिग बॉस 15 में प्रवेश भी करे, अब इनके प्रदर्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा क्योंकि बिग बॉस अपना टीआरपी नहीं खोना चाहता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई इन दोनों को डाल के वो क्यों अपना टीआरपी वो खोना चाहेगा। जी हाँ, तो भाई ये दोनों घर के अंदर 6 हफ्ते तक रहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया से खबरें है कि इनको मिनिमम वीक्स की वहां पे गारंटी मिल चुकी है। लेकिन मिनिमम वीक्स की गारंटी आप देते हो और ये बंदा जो है शो में वहां पे कंटेंट नहीं दे रहा है, तो भाई कैसे चलेगा ना शो। फिर कोई वहां पे जो है ऐसा कंटेंट देने वाला आप बाहर निकालोगे, फिर वो वहां पे फेयर नहीं रहेगा। जी हाँ, तो बिग बॉस ने ये गेम ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा ओटीटी बना है, ये इनके हिसाब से कंटेस्टेंट को निकालेंगे, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और इनके हिसाब से कंटेस्टेंट को सेव भी करेंगे। जैसे कि पिछले जो वीक है, पिछले वीक में हमने देखा कि निशांत और जो मूस है, इन दोनों को पब्लिक वोट करके वहां पे सेव कर दिया गया। जी हाँ, अब क्या वाकई में इतने ज्यादा वोट्स आए थे? क्या वाकई में पब्लिक 24 घंटे ये बिग बॉस देखती है? बिल्कुल नहीं देखेगी। क्यों देखेगी? तो भाई बिग बॉस को ये एक चांस मिल रहा है अपने हिसाब से गेम को चलाने का। जी हाँ, लेकिन फिलहाल जो ये बिग बॉस का गेम चल रहा है, यानी घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ये पूरा का पूरा वहां पे प्रतीक सेजपाल की इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और आज का जो भी झगड़ा हुआ उसमें कौन सही कौन गलत से ज्यादा इन लोगों ने, यानी कि प्रतीक सेजपाल ने गेम में आकर कंटेंट देने की कोशिश की, जहां पर बीच में वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है शमिता और राकेश पे कि भाई आप रूल बना रहे हो इस तरीके से कि ये वहां पे चोरी नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, 2 बजर नहीं बजेंगे, तो आपके सामने बजर बजा तो आपका वहां पे संचालन ही एकदम खराब हो गया है। तो यहां पे अब करण जौहर किस तरीके से इनके संचालन को देखेंगे, किस तरीके से इनको सुनाएंगे, ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस वीकेंड का वार में। साथ ही दिव्या का वो पॉइंट जरूर उठेगा जहां पर दिव्या ने कहीं पर भी, मुझे ऐसा कोई भी क्लिप नहीं मिली, मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं, दिव्या अग्रवाल ने भोजपुरी इंडस्ट्री पर कुछ कहा है, ऐसी कोई भी क्लिप नहीं दिखी। तो भाई करण जौहर ने जो इनको कहा है कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री पे जो कुछ भी कहा है, इससे वो मतलब ऐसे अक्षरा को बताया कि इसने उस तरीके की कुछ चीजें बोली है। तो भाई यहां पे करण जौहर को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो भाई सोशल मीडिया पर तो पोस्ट घूम रहे हैं कि दिव्या अग्रवाल को विलन बनाने की ये सारी चीजें कर रही है। दिव्या अग्रवाल के फैंस इसको तगड़े वोटिंग भी कर रहे हैं और फिलहाल नंबर 2 पे वहां पे चल रही है। फिलहाल ये जो सारे सोशल मीडिया से पोल आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया के पोल्स है, लेकिन इसके हिसाब से यानी कि इससे ही करीब वहां पे वोट के पोल्स होते हैं। जी हाँ, तो भाई फाइनल वोटिंग ट्रेंड का पोल अगर वोट का भी आएगा तो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जो कुछ भी चल रहा है, तो बॉटम में ये सारे लोग हैं, जिसमें राकेश का भी नाम बॉटम में आता है। देखते भाई किसको निकालेंगे, क्योंकि करण नाथ कुछ नहीं कर रहे, रिधिमा कुछ नहीं कर रही है, मूस वहां पे लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाकी लोगों की अगर बात की जाए, मिलिंद और नेहा के ग्रुप की, तो ये भी वहां पे वीक लग रहा है। तो भाई देखते हैं भाई किसको निकालेंगे यहाँ पे बिग बॉस इस वीकेंड का वार में, और किसके साथ बनेगी दूसरी नई जोड़ी, कौन बजर दबाएगा और किसको अपने ग्रुप से वहां पे टेंशन हो रही है। अब अक्षरा सिंह की बात की जाए तो अक्षरा सिंह वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। अक्षरा सिंह को वहां पे अपने कपड़े एक अलग ही वे में जीशान खान ने बताया कि आपने जो कपड़े हैं ना, इसको ठीक तरह से रखने को सीख। तो यहां पे अक्षरा सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है कि भाई यहां पे जो है हमरा बाप बनने की कोशिश मत कीजिए, एक उल्टा आके झापड़ दूंगी। इस तरीके की चीजें वहां पे घर के अंदर कल के शो में आपको देखने मिलेगी। तो भाई अक्षरा के फैंस वहां पे तैयार रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर आने वाला है कल के एपिसोड में। और जिस तरीके से भाई प्रतीक का ग्रुप अपने 4 लोगों को जैसे पकड़ के रखा है ना भाई ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। और बाकी को लोगों को जो है, जैसे नेहा ने भी कहा कि हम ना फॉलोअर्स नहीं है, ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं है, जैसे अक्षरा और मूस है, मुझे नहीं लगता ये दोनों ब्लाइंड फॉलोअर है, कहीं हद तक वहां पे मूस है, लेकिन मूस भी अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखती है। जिस तरीके से वो चिल्ला के शमिता शेट्टी के ऊपर गई भाई, मतलब डबल इनके एज का डिफरेंस है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रतीक को स्टैंड करते हुए बैक करते हुए गई भाई, ये देखने लायक था आज के एपिसोड में। जी हाँ, तो भाई आज के एपिसोड में कुल मिलाकर बात की जाए, कुल मिलाकर तो भाई कंटेंट बनाने की कोशिश थी, लेकिन बिग बॉस ने जानबूझकर इसको जो है ठीक ठाक दिया है। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन जानबूझकर ठीक ठाक दिया है ताकि कल के दिन कुछ ना कुछ वहां पे चीजें हो जाए 4 घंटे के गैस में, और जीशान इनकी जो है गैस वहां पे बंद की जाए, जीशान इनके जो है वहां पे आने के लिए मना करे, और कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो जाए। ये बिग बॉस का कहीं ना कहीं यहाँ पे मकसद है, और इस वजह से इनके प्रदर्शन को वहां पे ठीक ठाक किया और बीच वाली लाइट जला दी। जी हाँ, जी हाँ, तो ये सारी चीजें आज के एपिसोड में हुई। भाई कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? जी हाँ, बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन भाई समय का वहां पे चीज होती ना कि आपके पास भी उतना समय होना चाहिए, तो इसलिए मैं शॉर्ट में कवर करता हूं और बहुत सारे लोगों को ये पसंद है।
आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन, आप ही क्या है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। ट्विटर जो है, ट्विटर में मैं बहुत बड़े बड़े पोस्ट लेने वाला हूं, तो उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, या तो वहां पर जाके भी वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल मजा आने वाला है और फुल वहां पे फैंडम्स की फाइट चल रही है। जी हाँ, तो जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए न्यूज के लिए, और यहाँ पे सब्सक्राइब करें। जी हाँ, और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।